हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज 13 मार्च है साथियों, और आज की स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या। देखिए, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड दिया गया है, डायरेक्ट स्कैन करके आप फॉलो कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर चैनल बना है हमारा, वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे साथियों। देखिए, ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए ना कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको बड़े बड़े ख्वाब तो देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको जी जान से पूरी तरह से जो है लगना पड़ेगा, तब आपको जो है सफलता मिलने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि बस सपने देखते रह जाएं और रोज सोचते रह जाएं कि आज मुझे पढ़ाई करना है, और आप डेली जो है यही सोच के रह जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे आप अगर, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, और डेली नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सारे गवर्नमेंट एग्जाम को ये कवर करता है हमारा करंट अफेयर सेशन। चलिए देखते हैं आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मोदी जी ने कोचरब आश्रम का जो उद्घाटन किया साथियों, गुजरात के अंदर जो है ये किया है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ये जो कोचरब आश्रम है, आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी थे, 12 मार्च को साथियों यहाँ पर जो है इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत भी की थी। और 1915 में कोचरब आश्रम, साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी भारत आने के बाद ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर साथियों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनेगा, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कर्नाटक के अंदर बन रहा है साथियों। इसका नाम है, बन चुका है हुबली। हुबली जो है साथियों, सबसे दुनिया का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बना है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली जल मेट्रो, यानी कि अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने कोलकाता के अंदर। ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत की पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो चली है बेंगलुरु के अंदर चली है, और भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है कोलकाता केरला के अंदर चल रही है साथियों। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहीं से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको ये चीजें क्लियर रखनी है। अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में चलेगी। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है कर्नाटक के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की गई, उसमें पीएम मोदी अभी भी बरकरार हैं। तो मोदी जी जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हाल ही में स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया था बेंगलुरु में मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी और दोस्त। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में, और दोस्त जो है तुर्की में चलाया गया था। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात के अंदर बनाया गया है। और यहाँ पर गुजरात की बात हुई है साथियों, तो गुजरात में भी हाल ही में पीएम मोदी जी ने जो है साथियों, आपको मैंने बताया था, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये केबल स्टे ब्रिज है भारत की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं साथियों। आपको पता होगा, न्यूज में आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर जो थे यहाँ के पूर्व सीएम, इससे पहले तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया किन्हीं कारणों बस। अब यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपके नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो बन गए नायाब सैनी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। नायाब सैनी जो है ये हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है ये इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका चंपई सोरेन, ये कहाँ के बने हैं? ये झारखंड के साथियों नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? चंपई सोरेन बने हैं। इससे पहले कौन थे साथियों यहाँ पर? तो इससे पहले थे हेमंत सोरेन। ईडी का जो उनके ऊपर केस चल रहा था, ईडी का जो है छापामारी, उसके चक्कर में जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था, और चंपई सोरेन को बनाया गया। विष्णुदेव साय जो है साथियों, ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और लाल दुहोमा ये कहाँ के हैं? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। लाल दुहोमा जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? ये बन गए हैं आपके मिजोरम के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें, हाँ, तो हरियाणा के ये भाजपा के चेयरमैन थे, भाजपा के, और कुरुक्षेत्र से सांसद थे। नायब सैनी को राज्य के नए सीएम के रूप में इनको बनाया गया। यहाँ पर पहले थे मनोहर लाल खट्टर ने जो है इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और आपको बता दें जो नायब सैनी हैं, ये साल 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा के विधायक चुने गए थे। ठीक है,
और 2016 में जो है कैबिनेट में शामिल हुए थे, और 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा का क्षेत्र से सांसद भी बने थे। ठीक है, तो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? नायब सैनी। ठीक है साथियों, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चीफ मिनिस्टर जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं साथियों, इनको नोट कर लीजिएगा ये लिस्ट, क्योंकि नए सीएम बने, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके जो पिछले कुछ महीनों में बने वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। देखिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए, मैंने आपको बताया। सीएम बिहार के सीएम जो हैं ये तो बदलते, तो खैर खुद ही इस्तीफा देते हैं, फिर नए मुख्यमंत्री खुद ही ये शपथ लेते हैं। 9वीं बार, ठीक है, नीतीश कुमार बन गए हैं। ठीक है, इस बार भी इन्होंने जो है जो गठबंधन थे उनका आरजेडी के साथ उन्होंने तोड़कर फिर से जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और सीएम राजस्थान के बने हैं भजन लाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं मोहन यादव। और न्यू सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मैंने बताया। मिजोरम के वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है लाल दुहोमा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है अपने, वहां से पूछ लेगा। न्यू सीएम बने हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब। ठीक है, और न्यू सीएम पंजाब के बने हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये सारी लिस्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और इसको कॉपी में नोट करिए। एक अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, एक अच्छे बच्चे जो तैयारी करते हैं साथियों, वो नोट्स के साथ में तैयारी करते हैं। अगर आपको सच में एग्जाम क्रैक करना है 2024 में, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो नोट्स बनाइए और आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर करिए साथियों कि आप लोग जो नोट्स बनाते हैं वो कैसी रहती है। ठीक है, कई बच्चे जो हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं नोट्स। ठीक है, चलिए फिर हमारा देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। फरवरी मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि जनवरी महीने के किसको मिला था, मैं आपको बताया था पिछली क्लास में साथियों। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं हर प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। आप लोग कुछ आंसर करिए और दिमाग लगाइए, गूगल में मत सर्च करके आंसर कमेंट करिएगा। कई बच्चे जाएंगे भी तुरंत गूगल में सर्च करेंगे और कमेंट सेक्शन में भर देंगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग खपाइए और बताइए जनवरी मंथ में किसको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। आपको बता दें कि जो आईसीसी है साथियों, हर महीने जो अच्छा परफॉर्म करते हैं खिलाड़ी, उनको जो है एक अवार्ड प्रदान करता है आईसीसी। तो इस बार जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला? अगर आप थोड़ा सा भी गेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यशस्वी जायसवाल, जो कि आजकल बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। ये काफी साथियों, इनसे इंस्पिरेशन हम लोगों को लेनी चाहिए। ये बंदा जो है बहुत गरीबी से आया है साथियों। कभी आपको टाइम मिले तो इनका आप पढ़िएगा, इनके बारे में यूट्यूब पर देखिएगा। यशस्वी जायसवाल साथियों, अगर यशस्वी जायसवाल जैसा इंसान जो इतना आगे बढ़ सकता है अपनी मेहनत से, अपने जुनून से साथियों, तो आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। बस आपको जरूरत क्या है? सही गाइडेंस की और कड़ी मेहनत की साथियों। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोग जरूर अपना जो लक्ष्य है, सपना है, वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर किसको दिया गया प्यारे बच्चों? चलिए, यशस्वी जायसवाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यशस्वी जायसवाल को। पैट कमिंस को हाल ही में साथियों जो है आपका सनराइजर्स हैदराबाद का नया कैप्टन बनाया गया है। आईपीएल अभी शुरू होने वाला है। और एक और अच्छी खबर है, जो आईपीएल देखते हैं, ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हो गए हैं। और 2000 ये जो आईपीएल होगा अभी आगामी 1 महीने बाद जो भी होगा, तो उसमें जो है खेलते हुए आपको दिख जाएंगे ऋषभ पंत। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए यशस्वी जायसवाल हैं साथियों। ठीक है, तो उनको जो है दिया गया फरवरी महीने का आईसीसी विमेंस का। किसको दिया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट करिएगा। तो फरवरी महीने का जो आईसीसी विमेंस का दिया गया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की हैं एनाबेल सदरलैंड को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक, आईसीसी विमेंस का जो है दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इंग्लैंड के खिलाफ जो इन्होंने एक बेहतरीन रन बनाया है, इसके लिए इनको जो है दिया गया। आप सबको पता है अगर क्रिकेट देखते होंगे तो। और साथियों बीसीसीआई की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है, तो बीसीसीआई की अगर बात की जाए, बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? नोट करिएगा, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई के अंदर। मुंबई में कहाँ है साथियों? मुंबई में एक वानखेड़े स्टेडियम, आपने नाम सुना होगा, कई बार आप मैच देखते ही होंगे। वानखेड़े स्टेडियम आपने नाम सुना होगा, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और बीसीसीआई की बात की जाती है, इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है साथियों बीसीसीआई के, नोट कर लीजिए नोट्स में, जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है साथियों? रोजर बिन्नी बने हैं। कौन है? रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में ये बीसीसीआई के चेयरमैन है। और क्रिकेट इसमें बीसीसीआई के जो पुरुषों के जो मुख्य कोच है वो है राहुल द्रविड़ साथियों। और महिलाओं के जो कोच हैं, वुमेन्स कोच, वो हैं अमोल मजूमदार जो है बने हैं साथियों। ठीक है, अमोल मजूमदार बने हैं महिलाओं के कोच। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको साथियों नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड में सोचा भी आपको, हालांकि कल ही मैंने पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं ताकि आपको बिल्कुल याद रहे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आप अगर कोई भी एग्जाम अभी देने जाएंगे 2024 में प्यारे साथियों, तो यहाँ से एक प्रश्न तो आप 100% मानिए। तो मैं सोचा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तो फटाफट से मेरे साथ आप लोग अपने खुद से बोलिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला प्यारे बच्चों? हाँ, ओपेनहाइमर, बहुत बढ़िया। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? हाँ, एमा स्टोन को। बेस्ट एक्टर दिया गया किलियन मर्फी को, ठीक है। अब बोलते चलिए मेरे साथ आप लोग। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का दिया गया ओपेनहाइमर को। और संस्करण कौन सा था? ये ऑस्कर अवार्ड का 96वां संस्करण था। कहां पर आयोजित होता है? लॉस एंजलिस में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक भ्रष्टाचार जो होता है, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य स्तर के जो कर्मचारी हैं उन पर निगरानी करने वाली एक संस्था है ये, ठीक है। उस पर कार्यवाही भी करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो नए सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त बने हैं, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है साथियों? यहाँ पर एस राजीव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजीव कुमार जो है वर्तमान में, ये कौन है प्यारे साथियों? तो ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के राजीव कुमार, ठीक है। और आपके जो अजय सिन्हा है साथियों, ये कौन है वर्तमान में? अनूप अवस्थी। ये दोनों आपको बताइएगा, अनूप अवस्थी और अजय सिन्हा, ये वर्तमान में कौन है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि मैं पिछली क्लास में जो है साथियों आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पिछली क्लास में जो है आपको पढ़ा चुका हूं। कमेंट सेक्शन में आपको जो है बताना है। चलिए, तो यहां पर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको जो है एक बैंकर भी थे। इनको जो है 4 प्रमुख बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव रहा है, ठीक है। मैंने बताया कि ये 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स में जो है साथियों एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए, जापान की बात हो रही है यहाँ पर, तो जापान ने अभी हाल ही में क्या बनाया? दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह किसने बनाया साथियों? जापान ने बनाया दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह, ठीक है। आपको ये चीज मैं बार बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको, मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से याद हो चुका होगा। चलिए, हाँ, तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन जो है साथियों आपका 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशेल्स के पोर्ट में आयोजित किया गया है, ठीक है। इसमें जो है भारतीय नौसेना का जहाज INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है। इस अभ्यास में साथियों 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है भारतीय नौसेना, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो साथियों मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, एग्जाम में तो बनते हैं प्रश्न यहां से। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है। वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इनकी कंट्री पूछ लेता है। और डीप में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ ही, उसमें मैं पूरी चीजें बताऊंगा, कहां पर आयोजित हुआ, इसका क्या है मकसद मेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल साथियों, जो कि भारत के केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल ने जो है इसका शुभारंभ किया है। अमित शाह वर्तमान में कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है। सहकारिता मंत्री हैं भारत के पहले, और गृह मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं ये। और अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, ठीक है, खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत के, ठीक है। तो यहां पर जो PM केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में हम पूरा डिटेल में अभी आगे देखने वाले हैं। और जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है साथियों, तो अग्नि 5 के साथ जो है किया गया है, ठीक है, अग्नि 5 के साथ। इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए आप लोग।
तो इसका फुल फॉर्म है साथियों MIRV, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अग्नि 5 मिसाइल 5500 से 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है NCSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इस कमीशन की स्थापना हुई थी 2004 में साथियों। इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अपने किशोर मकवाना, ठीक है, किशोर मकवाना। और AM खानविलकर जो है साथियों ये भारत के नए लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? नए लोकपाल अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। DY चंद्रचूड़ ये भारत के वर्तमान में भारत के जो है CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और प्रकाश श्रीवास्तव जो है NGT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए, तो ये देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए जो अध्यक्ष बन गए हैं किशोर मकवाना बन गए हैं, ठीक है, किशोर मकवाना। तो आपको बता दें साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक भारतीय संवैधानिक संस्था है। संविधान का आर्टिकल 338 यानी 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट करिएगा अपने कॉपी में। चलिए, तो यहां पर साथियों रिवीजन करते हैं हम करंट अफेयर्स का। आज साथियों थोड़ा कम क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन ही थे, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आज ज्यादा क्वेश्चन सर्च किया हमने, मिले नहीं। 8 ही क्वेश्चन अच्छी बात है आपके लिए, जितना कम करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े उतना बेहतर है। सिलेबस ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा चीजें याद करने से क्या मतलब, इसलिए उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आता हो। आपको किसी चीज की PhD नहीं करनी है, एग्जाम में जो आया अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द पॉइंट पढ़िए चीजें। ज्यादा पढ़ के आपको कोई जो है PhD नहीं निकालना है, ठीक है, किसी में आपको रिसर्च नहीं करना है। चलिए रिवीजन करते हैं। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने। एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी को। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे फिर कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आपने जो बताया था सेम वैसी क्वेश्चन आया है। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं। इस बार 71वां मिस वर्ल्ड भारत में हुआ है, मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। चलिए, और पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में जो है MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र में। और भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में जो है साथियों ये किया गया है। और हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। किसने जो है NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार कौन संभाला? राजेंद्र प्रसाद गोयल। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी किताब किस टीम ने जीता है? सेना ने जीत लिया है, ठीक है। हाल ही में MP के नए लोकायुक्त बने हैं जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। किसने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है? जोया अख्तर और अशमा खान। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे इजी और बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC, पुलिस, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में GK GS कैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग मेरे साथ फटाफट से एक बार, अगर आपको आ रहा तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आ रहा ध्यान से देखते चलिए, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है, आपको टिक करना है। आज कार्बन डाइऑक्साइड में यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है USA, अमेरिका। और किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या होता है साथियों? प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब अधिक होता है, इसलिए जो है जल्दी खाना पक जाता है। फिर नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। और तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है, ठीक है। और उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन कम से कम हर साल पूछा जाता है साथियों, ये वाला क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पृथ्वी की किस गति से साल होता है? परिक्रमण के कारण, ठीक है। और सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यानी लगभग मान लीजिए आप
365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। और आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां नंबर है। ठीक है, चलिए। तो कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार यही प्रश्न आप लोग एग्जाम हॉल में गलती कर बैठते हैं और उसी से बाहर हो जाते हैं 1-2 नंबर्स। ठीक है, तो इजी प्रश्नों को भी आपको याद रखना है। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है साथियों, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथियों आप जो है हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, QR कोड स्कैन करिए, सीधे फॉलो करिएगा। और नेक्स्ट है अपना जो है, आप हमारी बुक भी, ई बुक जो है PDF आप परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की वार्षिकांक है, GK GS है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हो, इस PDF को पढ़ के जाइएगा। ये QR कोड दिया गया, इस पर स्कैन करिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो आप 99 पे कर सकते हैं, अगर आपको ये चाहिए GK GS तो 131 पे कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक दिया गया। और आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा साथियों प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको रेगुलर PDF हमारी क्लास की जो करंट अफेयर्स की वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।